चैप्टर 6 क्लास थर्ड। प्रस्तुत कविता का संदेश है कि हम प्रकृति से सीख लेकर निरंतर परिश्रम करते हुए धरती को स्वर्ग बना सकते हैं। क्या आपने नेत्रहीन बच्चों को पढ़ते देखा है? नेत्रहीन मतलब अंधे बच्चों को। उनके मोटे कागज पर कुछ बिंदु उभरे हुए होते हैं, वे उनको छूकर अक्षर पढ़ लेते हैं। इस लिपि को ब्रेल लिपि कहते हैं। इसको बनाने वाले थे लुईस ब्रेल। मतलब क्या होता है, जैसे हम जो बुक पढ़ रहे हैं इसमें कोई उभरे हुए अक्षर नहीं है, लेकिन जो एक ऐसा होते हैं कि अक्षर कीपैड की यदि हम बात करें अपने उसके लैपटॉप के, तो उसमें थोड़ा सा ऊंचाई पर होते हैं बटन रेख के। लेकिन इनकी जो ब्रेल लिपि होती है उसमें लेटर ही उभरे हुए होते हैं। इसमें तो केवल बटन उभरे उभरे हुए हैं, उसके ऊपर पी लिखा है, उसके ऊपर वो लिखा है। लेकिन उसमें उभरा हुआ जो बना हुआ है वो ही पूरा प्लेन है, लेकिन लेटर ही उभरे हुए होते हैं, जिससे उनको छू के पता चल जाता है कि ये पी है, ये एल है। तो इसको ब्रेल लिपि कहा जाता है। और ब्रेल लिपि इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसको बनाया था लुईस ब्रेल ने। लुईस ब्रेल कौन थे, क्या था उनका, क्यों बनाया उन्होंने, ये देखते हैं हम। इसमें क्या हुआ कि उनका जन्म 4 जनवरी 1809 को हुआ था, 1809 में। फ्रांस के छोटे से शहर कुपरवे में अपने माता पिता के साथ रहते थे। उनके जो पिता थे साइमन ब्रेल, घोड़े पर बैठने की चमड़े की जीन बनाते थे। घोड़े पर बैठने से पहले कुछ बिछाते हैं ऊपर चमड़े का, वो बनाते थे। उनकी बेहतरीन कारीगरी पूरे फ्रांस में मशहूर थी। उनकी कार्यशाला देखने लायक थी। उसमें चमड़ा काटने और उसमें छेद करने वाले अनेक प्रकार के चाकू, सुएं, अन्य प्रकार के औजार लटके रहते थे। लुईस उन सभी औजारों को पहचानते थे। मतलब जब वो काम कर रहे हैं चमड़े को काटने का, उसमें छेद करने का, उसमें बिछाने का, बहुत सारे काम कर रहे हैं, तो जब उन्हें इतने सारे काम करने हैं तो उनके पास इससे रिलेटेड औजार भी होंगे। जो भी जिस काम को करता है उससे रिलेटेड औजार हो चाहिए, होते ही है। तो जो लुईस थे, जो बच्चा था, ये इन सबको पहचानते थे, भाई इससे ये होता है, इससे ये होता है। और उनके पिता औजार उनको छूने नहीं देते, भाई उन्हें लगता था कि वो नुकीले हैं, धारदार हैं, कभी चोट वोट लग जाए। तो लुईस के पिता शहर से बाहर चमड़ा लेने के लिए गए हुए थे। उनकी माँ खेत में सब्जियां तोड़ने चली गई। घर में लुईस अकेले रह गए। काफी देर तक तो तितली पकड़ते रहे। फिर उनकी निगाह पड़ी कि पिता की कार्यशाला पर। जैसे क्यूरियोसिटी होती है, कहीं जाने के लिए मना किया जाता है ना, तो वहां जाने का ज्यादा मन करता है। तो उनकी निगाह उनकी कार्यशाला पर पड़ी, वे अंदर चले गए। मेज पर चमड़े का टुकड़ा रखा हुआ था। उसके पास ही चमड़े में छेद करने वाला नुकीला सुआ रखा हुआ था। चमड़े का टुकड़ा, और जिससे छेद करते हैं, सिलाई भी तो करते हैं ना अपने, ये जो सड़क पर बैठे रहते हैं मोची वगैरह, और दुकान पे भी आपने कभी किसी से कुछ चप्पल वगैरह सही कराई हो तो आप नोटिस करना कि इनके पास एक बड़ा सुई की तरह का रहता है, थोड़ा मोटा होता है, और उससे अपना सिलाई कर देते हैं। उनको उसे चलाना आता है, तो आराम से उनकी सुई उसमें चल जाती है, जबकि वो इतना मोटा होता है कि घुसाना भी आसान नहीं होता। और साथ में उनके पास एक ऐसे काटने का होता है, उससे स्मूथली इतना काटते हैं प्यार से, इतना नुकीला होता है वो, धार होती है उसमें, कि ऐसा लगेगा जैसे कागज काट दिया। जितनी आसानी से वो उस चमड़े को काट लेते हैं, उतनी आसानी से तो हमसे कैंची से कपड़ा भी नहीं कटेगा, इतना पैना होता है, वो नुकीला होता है। और एक उनकी प्रैक्टिस होती है। तो उसमें चले गए। लुईस का मन कुछ करने का हुआ। उसने सुएं से चमड़े पर कुछ लिखना चाहा। चमड़ा चिकना था, सुआ फिसल गया और सीधे लुईस की दाईं आंख में जा लगा। वह चीख उठे। उनकी चीख सुनकर माँ दौड़ी आई। उन्होंने आंख धोकर उस पर पट्टी बांध दी। जब आंख में खुजली हुई तब लुईस ने आंख को हाथ से रगड़ दिया। उसका असर बाएं आंख पर भी जा पहुंचा। धीरे धीरे लुईस की आंखों की रोशनी कम होती चली गई। कुछ दिनों बाद लुईस को लगने लगा कि उनकी आंखों के आगे काला पर्दा आ गया, मतलब वो पूर्ण रूप से बंद, अंधेरा हो गया। पूरी बात को समझने के लिए वे अभी बहुत छोटे थे। मतलब जैसे उन्होंने उससे लिखना चाहा ना, तो वो एकदम झटके आंख में लग गया। यह घटना 200 वर्ष पुरानी है। उन दिनों नेत्रहीनों को किसी प्रकार की सुविधा प्राप्त नहीं थी। ब्रेल परिवार अपने बेटे के बारे में बहुत चिंतित हो गए। उन्होंने उसे काम सिखाना शुरू कर दिया। वही सोचा कि अब कुछ काम ही कर ले, पढ़ तो सकते नहीं अब ये। साइमन के बेटे को चमड़े पर पॉलिश करना सिखाया। चमड़े पर पॉलिश करना। लुईस घर के कामों में भी मदद करने लगे। पिता ने लुईस के लिए एक पतली छड़ी बना दी। वह उसके सहारे अपना रास्ता खोजने लगे। जैसे कहीं भी जाना होता तो उसके सहारे ऐसे टिका टिका के चले जाने लगे। लोगों को उनकी आवाजों से पहचान लेते थे। शहर में एक नए पादरी आए। उनकी मदद से लुईस ने स्कूल जाना शुरू कर दिया। मतलब जो अंधे होते हैं, भाई वो देख तो सकते नहीं है, वो पढ़ेंगे तो नहीं, लेकिन सुनेंगे तो सब कुछ, बाकी समझ में उन्हें आता ही है। तो इसलिए वो स्कूल जाने भी लगे। वह पुस्तक तो नहीं पढ़ पाते थे, पर शिक्षक की बातें ध्यान से सुनते थे। बाद में उन्हें पेरिस के नेत्रहीन विद्यालय में दाखिला मिल गया। उसमें इस तरह के ब्लाइंड
स्टूडेंट थे, उसमें दाखिला मिल गया। वहां उन्होंने कुर्सी बुनना, चमड़े की चप्पलें बनाना, ये सब काम सीखे। समय के साथ साथ लुइस ब्रेल ने एक ऐसा तरीका खोज निकाला जिससे अक्षरों को छूकर पढ़ा जा सकता है। उन्होंने पहले एक मोटे कागज पर पेंसिल से 6 बिंदियों का नमूना बनाया। इस काम में वो पूरी तरह सफल रहे। उसके उनके द्वारा तैयार की गई लिपि को ब्रेल लिपि कहा जाने लगा। उन्होंने नेत्रहीनों की पढ़ाई का रास्ता खोल दिया। 6 जनवरी 1852 को उनकी मृत्यु हुई। मतलब उन्होंने सबसे पहले कागज पे बनाया बिंदियों से कि ये इस तरह से जो भी पहचान बनाई। उसके बाद धीरे धीरे उसी के अनुसार उन्होंने आगे उसका विकसित हो गया है वो, जो भी उन्होंने मशीन बनाई थी या जो भी मशीन नहीं मतलब जो लिपि बनाई थी वो धीरे धीरे विकसित हो गई। और आज ब्रेल लिपि से बहुत जितने भी ब्लाइंड लोग हैं सबको काफी सुविधा हो गई। तो 6 जनवरी 1852 को उनकी मृत्यु। ओरल रिटर्न राइट रॉन्ग है ये। फिल इन द ब्लैंक्स सही ऑप्शन। पर्यायवाची शब्द लिखने हैं इनके तीन तीन। वाक्य बनाने हैं जैसे शहर, मेरा मित्र एक बड़े शहर में रहता है, ऐसे कुछ भी वाक्य आप अपनी मर्जी से बना सकते हैं। दिव्यांगों की स्थिति पर कुछ पंक्तियां लिखिए, क्या स्थिति है, क्या है। आप अपने देश के लिए क्या करना चाहते हैं, अपने विचार लिखने हैं। इस पाठ में कुछ औजारों के नाम आए हैं जैसे चाकू, सुआ, ऐसे और भी आए हैं। कुछ अन्य औजारों के नाम सोचकर लिखिए, कुछ जो इसमें मिल जाए पाठ में वो वाक्य अपने पास से लिखिए। किसान के काम आने वाले औजारों के नाम लिखिए और इसमें कलर करना है। ओके, चैप्टर इज कंप्लीटेड।